नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, विशाखा नक्षत्र है, वृद्धि योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और आज क्षितिज में विशाखा नक्षत्र उदित हुआ है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसके अधिष्ठाता देवता इंद्राग्नि यानी इंद्र और अग्नि का संयुक्त रूप। सोमवार का दिन यानी चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा तुला राशि में यानी शुक्र का प्रभाव और विशाखा नक्षत्र यह गुरु का नक्षत्र। यह लक्ष्य भेदन, महत्वाकांक्षा और द्वंद्व का योग है। विशाखा का अर्थ होता है द्विशाखा, दो शाखाएं। यह नक्षत्र जातक को जीवन में दो राहों पर खड़ा करता है, लेकिन साथ ही एक अदम्य जिद्द भी देता है। आज का दिन लक्ष्य के प्राप्ति के लिए साम, दाम, दंड, भेद अपनाने का है, नई शाखाएं खोलने का और बड़े व्यापारिक निर्णय लेने के लिए साल के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। आज बाजार में बैंकिंग, पीसीयू और सोने पीतल के शेयरों में भारी उठापटक और तेजी देखने को मिलेगी। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव में है आपकी कुंडली में आपके शनिदेव और किस भाव पर है आपके शनिदेव की दृष्टि? शनिदेव 7वें भाव में हो तो 30 साल की उम्र तक जातक शादी का लड्डू न खाए तो ही अच्छा, क्योंकि खा लेता है तो बाद में पछताना पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य, शनिदेव सप्तम में हो तो वैसे तो विलंबित विवाह करते ही हैं, 30 के बाद विवाह करना ही श्रेयस्कर है। आज शनिदेव से जुड़े एक से बढ़कर के एक ऐसे ही 7 सूत्र आपको बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपको कहना ही पड़ेगा, अगर आपकी कुंडली में है तो मेरे साथ 100% होता है। दिव्य महाप्रयोग दिव्य, ज्ञानवर्धक और आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु सिंह में, चंद्रमा तुला में है, सूर्य मंगल मकर में, राहु बुध शुक्र कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सोमवार का दिन यानी सोमवार, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है,
कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 फरवरी दिन शनिवार। नीलम आदि रत्न और काले रंग का वस्त्र धारण करना हो तो कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। हम जीवन भर गलत दरवाजा खटखटाते रहते हैं, जबकि सफलता की चाबी हमारे पास ही होती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसे छूते ही जीवन की सारी बाधाएं अपने आप हट जाती हैं? बिल्कुल, यह कोई जादू नहीं, विशुद्ध ज्योतिषीय गणित है। पंचमेश, जन्म कुंडली में पंचमेश जहां बैठे हैं वहां से 3 घर आगे वो ट्रिगर पॉइंट है। जहां आपके पंचमेश हैं वहां से 3 घर आगे गिनिए और आपको वहां से मिल जाएगा आपके सफलता का शॉर्टकट। चाहे आप उम्र के 20वें वर्ष के पड़ाव पर हों या 60वें वर्ष के। अब आप उसी कर्म को अपनाइए और फिर देखिए चमत्कार। यह विषय पूरी तरह से जानना चाहते हैं कि क्या है, कैसे देखना है, कैसे समझना है, तो एक बार इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो को अवश्य देखिए। आनंददायी वीडियो है। और जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि की वो अद्भुत रात्रि अब धीरे धीरे बेहद करीब पहुंचती जा रही है। और उस रात्रि में अगर भोलेनाथ की आराधना का अवसर मिल रहा हो और वो भी महाश्मशान में मां गंगा के तट पर, तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा अवसर है। क्योंकि हम वर्ष पर्यंत चाहे जो कर सकते हो करते रहें, लेकिन ये अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि की अमोघ रात्रि, बस यूं समझ लीजिए कि आप प्रयास करिए और करते हैं तो यह संभव है। एक रात्रि की बात है और वो रात्रि काशी में बिताइए। 11 वैदिक ब्राह्मणों की सन्निधि में वेद मंत्रों के उच्चारण के मध्य भोलेनाथ की आराधना हम करेंगे। रात्रि जागरण होगी। चारों प्रहर में अलग अलग द्रव्यों से भोलेनाथ का अभिषेक होगा नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर। और अगर आप इस कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित हो सकते क्योंकि आप बहुत दूर हैं, आना मुश्किल है, तो फिर आपके निमित्त ब्राह्मण रखे जाएंगे जो कि आपके निमित्त आपके लिए संकल्प लेकर के आपके सुख समृद्धि जीवन में शांति, जिस तरह की परेशानी से आप गुजर रहे हैं उस परेशानी से मुक्ति के लिए संकल्प लेकर के रुद्राभिषेक करेंगे। तो सम्मिलित अवश्य होइए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, शनिदेव से संबंधित आज मैं आपको 7 सूत्र बताने जा रहा हूं और ये 7 सूत्र ऐसे हैं जिसे आपको अवश्य ही जानना चाहिए। पहला सूत्र कहता है कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो जिस भाव पर भी पड़ती हो, जन्म कुंडली के जिस भाव पर, वैसे तो जन्म कुंडली में शनिदेव की दृष्टि जहां भी हो वहां यह सूत्र लागू हो जाता है, लेकिन जिस भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ती हो वहां यह तय है कि आपको जीवन भर पसीना बहाना पड़ेगा। आसानी से वहां से कुछ नहीं मिलेगा। आसानी से वहां से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उदाहरणार्थ, अगर एकादश में शनिदेव हैं तो वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि एकादशस्थ शनि काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि बनती है यहां पर, तो एकादशस्थ शनि अच्छे हैं। जीवन में लगभग 36 वर्ष के बाद बहुत पैसा देते हैं, स्थायी पैसा देते हैं। लेकिन बस यही समस्या है कि जातक को अपने आप को सिद्ध करने के लिए जीवन पर्यंत पसीना बहाना पड़ता है और तब भी
उसको वो हासिल नहीं हो पाता जो उसको मिलना चाहिए, नहीं आसान नहीं हो जाता। अगर एक आध शस्त्र में उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि लग्न से ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। वैसे ही जिस भाव में आपकी कुंडली में शनिदेव हैं, वहां से 3 घर आगे वाले भाव को देखिए, उस भाव को लेकर के आपको जीवन पर्यंत जूझना पड़ेगा विशेष रूप से। वैसे तो हर भाव से जहां शनिदेव की दृष्टि, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, विलंब उत्पन्न कराने वाली, लेकिन तीसरी दृष्टि से विशेष रूप से। और सुनिए, लग्न में यदि शनिदेव हैं तो आप नोट करिए, आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। विश्वास मानिए, लग्न में अगर शनिदेव हैं तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, और अगर बोलते हैं तो तुरंत पकड़े जाएंगे अथवा तुरंत नुकसान हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ, आपके मुंह पे ताला बंद हो जाएगा, हो सकता है बोल दें, भाई इंसान है वो कुछ भी कर सकता है, आप झूठ बोल दीजिए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्नगत शनिदेव हैं और जहां तक अगर झूठ बोलता है या तो पकड़ा जाएगा, बच गए, पकड़े गए मतलब बच गए, नहीं पकड़े गए नुकसान पक्का होगा, आपका नुकसान होगा, कोई भयंकरतम नुकसान। आजमा के देखिए जीवन में जब जब कोई ऐसा झूठ, अब देखिए, अब ये अजीबोगरीब हो जाएगा, आप मुझसे कहेंगे कि हमने कभी अपने जीवन साथी, हालांकि नुकसान, झूठ तो झूठ है, झूठ तो झूठ है, वो माँ बाप से बोला जाए, दोस्त से बोला जाए, जीवन साथी से बोला जाए, झूठ तो झूठ है, लेकिन एक ऐसा झूठ जो टारगेट करके सामने वाले को उसमें फंसाया जाए, झूठ बोला जाए। शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है और ये न्यायाधीश सब जान लेते हैं, फलतः यहां झूठ बोलने का, अब एक सामान्य, क्या मैंने कहा कि अब आप अपने मित्र से ऐसे मजाक में झूठ बोल दिए, ठीक है, सामान्य झूठ तो झूठ ही है, लेकिन एक झूठ जो आप विशेष रूप से तय करके बोलते हैं कि हाँ ये झूठ मैंने बोला है, तो वहां पर आपको तय जानिए, या तो आप पकड़े जाएंगे या आपको नुकसान पक्का होगा। कुंडली में शनि चंद्रमा की युति है, निविष योग, ऐसे जातक रात को बहुत देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, यह भी बहुत ज्यादा विचारणीय नहीं है। शनि चंद्रमा की युति में व्यक्ति को रात में नींद कम और देर से उठने की आदत ज्यादा होती है। एक ऐसा सूत्र आपको बता रहा हूं जिससे आप नोट करिए। शनि अगर कुंडली के 10वें घर में हैं, शनि यदि कुंडली के 10वें घर में हैं, आप राजा हो या रंक फर्क नहीं पड़ता, राजा हो या रंक फर्क नहीं पड़ता, आपके घुटनों में दर्द जवानी में ही शुरू हो जाएगी, और हो सकता है आगे चलकर के घुटना प्रत्यारोपण वाली भी स्थिति आपके साथ आए। अब इसमें समझने की आवश्यकता है, राहु की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ये ज्यादा होने की संभावना बनेगी, लेकिन दशमस्त शनिदेव है तो घुटने में दर्द देंगे ही देंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की 10वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां का सुख आप दूसरों को देते हैं। बहुत कमाल का सूत्र है, इसे याद करिए। आप अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए शनिदेव की दृष्टि 10वीं दृष्टि कहां है, अभी अपनी कुंडली में देखिए, जहां शनिदेव की 10वीं दृष्टि है उस भाव को समझने का बस आपको प्रयत्न करना है। सबसे आसानी से जो चीज समझ में आता है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप इसको समझिए। उस भाव का सुख जातक खुद नहीं भोग पाता, जैसे अगर जन्म कुंडली की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है तो जातक भूमि भवन वाहन बनाता खूब है, लेकिन दूसरों के लिए। मैंने कई बार इस सूत्र को समझाया है कि ऐसी स्थिति में जातक घर बना करके किराए पर देगा और खुद जाके दूसरे घर के किराए पर रहेगा, या कहीं ना कहीं उसको अपने घर का सुख नहीं मिलने देता, या फिर और भी किसी तरह से। देखिए शनिदेव की दृष्टि जहां भी होगी 10वीं दृष्टि, आप दूसरों के लिए ही ज्यादातर प्रयास करेंगे। एक और सरल तर्क, मान लीजिए आपकी कुंडली के 6ठे भाव में शनिदेव बैठे हैं। अब 6ठा भाव शनिदेव अगर कुंडली में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा माना गया। अब यहां से शनिदेव की 10वीं दृष्टि कहां होगी, आपकी कुंडली के 3रे भाव पर। अब एक तर्क समझिए, अब मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा जातक चूंकि 3रे भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि है तो जीवन पर्यंत दूसरों के लिए मेहनत करता रहता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि दूसरों के लिए मेहनत करता रहता है, मान लीजिए उसने कोई फैक्ट्री लगा ली, उसने कोई बिजनेस कर लिया, तो मतलब खुद फटा कपड़ा पहन के घूमेगा? नहीं, जवाब नहीं ऐसा है। कहने का तात्पर्य है कि कई बार उसको खुद की उतनी जरूरत नहीं होती जितना वो कर रहा होता है, वो औरों के लिए फिर उसको करते रहना, उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि इनका भी देखना है, उनका भी देखना है, पिसते रह जाता है वो। ये तर्क है। शनिदेव यदि कुंडली के 2रे भाव में हैं, 2य भाव में, तो ऐसा जातक जिस दिन परिवार से दूर होगा, अपना जन्मस्थान छोड़ेगा, धनवर्षा शुरू हो जाएगी। आज मान लीजिए, और शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में हैं, जैसा मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि 3री दृष्टि का मैं तर्क दे रहा था, अब आखिरी सूत्र उसी से मैं पूरा करना चाहता हूं कि शनिदेव यदि कुंडली के 11वें भाव में है तो आप मिट्टी छुएंगे सोना बन जाएगा, बस एक शर्त है। शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में है, आप मिट्टी छू करके सोना बना देंगे, बस एक शर्त है, आप मांस मदिरा से दूरी बना करके रखिए।
मद्यपान, मांसाहार, मदिरा इत्यादि से जितना हो सके दूरी बनाइए। प्रिय दर्शकों, अब सवाल खड़ा होता है, यहां कई सारे तर्क है दिमाग में जो आपके उठने चाहिए। असल में लोग ये सोचते हैं कि मांस मदिरा का अर्थ है नॉनवेज छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, बात बन गई। नहीं, यहां कहने का तात्पर्य बुराई से आपको दूर रहना है, सात्विकता ग्रहण करनी है, सात्विकता अपनानी है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तर्क दिया था कि 11वें का शनि 36वें वर्ष के बाद तो और जागृत हो जाता है और स्थायी संपदा देता है। तो जैसा मैंने कहा, आप मिट्टी छू के सोना बना सकते हैं, परंतु यही एक शर्त है कि आपको बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा। अपने जीवन जैसे कि जन्म कुंडली के 11वें भाव में शनिदेव हों, तो शनिदेव कैसे ग्रह हैं? पापक ग्रह हैं। अब वो जातक को प्रोत्साहित करते हैं बुरे कर्मों से पैसा कमाने के लिए, और यहीं पर जातक धोखा खा जाता है। शनिदेव परीक्षा ले रहे होते हैं, आपको बुरे कार्यों से जमकर पैसे आने लगते हैं, भर भर के। लेकिन असल में ये तूफान आने के पहले की, एक तरह से देखें तो खामोशी तो कह नहीं सकते क्योंकि पैसा जम के आ रहा होता है, तो ये तूफान आने के पहले का संकेत है। ये खामोशी के रूप में संकेत नहीं है, ये नगाड़े बज रहे होते हैं, आप जो चाहे वो हो रहा होता है, लेकिन शनिदेव ऐसा पटकते हैं कि बहुत मुसीबत में डाल देते हैं। सो 11वें के शनि का लाभ उठाना चाहते हैं, और जैसा मैंने कहा कि मिट्टी छूकर सोना बनाना, यानी पैसा जो आपको चाहिए वो बहुत देंगे, भर भर के देंगे। अगर सात्विकता अपनाई जाए तो थोड़ा विलंब से देंगे, 36-37 के बाद देंगे, जम के देंगे। तो अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में शनिदेव है तो इस सूत्र को याद रखिए, विलंब से आता है पैसा, आने दीजिए, पर सात्विक मार्ग से और सात्विक जीवन के मार्ग से। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। और अगर आप में से, आपकी कुंडली में से जो भी योग है, मैं जानता हूं ये 100% सब आजमाए हुए सूत्र हैं, कमेंट में अवश्य बताइए आपकी कुंडली में इसमें से कौन सा सूत्र मिल रहा है, और मिल रहा है तो इसका प्रभाव अभी तक आपने देखा या नहीं देखा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाइएगा और हनुमान जी को एक यज्ञोपवीत अवश्य अर्पित करिएगा, फायदा होगा। और साथ ही साथ एक काम आपको और करना है, आज गाय को गुड़ भी खिलाना है। ये दो कार्य आपको करना है। कार्यक्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन होता है। कार्यक्षेत्र में जो जरूरी बदलाव करने हो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जरूरी बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। एक्स्ट्रा मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, अचल संपत्ति में निवेश की योजना बना रहे हैं, दिन बहुत अच्छा। और विशेष करके व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, नए अवसर नजर आने लगेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति और मजबूत होगी। और हां, क्या नहीं करना है आपको? आज पैसों के मामले में किसी भी प्रकार के विवाद से बचना है। याद रखिए, आज का दिन आपके पक्ष में है, आपके हित में है। आज के दिन को ऐसे खराब मत करिए। और मन की भावनाएं, अपने मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा है, भावना, तो इसे खुलकर अपने जीवन साथी से शेयर करिए। प्रेम संबंध में आज कोई बड़ा निर्णय लेने वाला दिन नहीं है। जैसे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, प्रेम संबंध में समापन चाहते हैं, ऐसा कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और निवेश इत्यादि आप करते हैं, अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज स्नान के समय बम, इस बीज मंत्र का अगर जप करते रहें तो आज का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। जो भी काम करिए सावधानी के साथ करिए। आज जो भी आकांक्षा है आपकी, जो भी महत्वाकांक्षा है वो पूर्ण होने वाली। और ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। और कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा, कुल मिलाकर के देखें तो आपके लिए बढ़िया है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ईमानदारी के साथ काम करना होगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और परिणाम श्रेष्ठ। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर व्यापार करेंगे। हां, अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। आज किसी को धन उधार नहीं देना। लव लाइफ के मामले में देखा जाए तो आज का दिन बढ़िया है। आपके पार्टनर पर आप थोड़ा खर्च कर सकते हैं। संबंध में मधुरता आने वाली है और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानी, गैस, एसिडिटी और वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन आपका भी बहुत बढ़िया है। आज भोजन में घी का प्रयोग करिए, शुक्र के बीज मंत्र का जप करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, फायदा मिलेगा आपको। दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया होगा। आज सारे काम आपके अचानक बन जाएंगे। जैसे पूर्व में आज आप सोचे भी ना हो कि यह काम बनने वाला है, एकाएक वो काम बन जाएगा। तो वहीं संतान की ओर से सहयोग मिलने वाला है, संतान की ओर से कोई खुशखबरी, योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। आलस्य से बचना होगा, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, लाभ की स्थिति है। नए व्यापार की योजना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा, विशेष करके झूठा वादा, अन्यथा फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना, हालांकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, झूठ तो नहीं ही बोलना है, अपने गुस्से पर काबू करना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में आज आलस्य और थकान की स्थिति रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप अवश्य करिए। आज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म दोनों आपके लिए फायदेमंद है। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन कर्क के जातकों का बहुत बढ़िया है। आज सभी कर्क राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए भोलेनाथ पर दूध अर्पित करें, शिवलिंग पर बहुत फायदा मिलेगा। और आज कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, अवश्य करिए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे वो काम बनेगा। मन पर नियंत्रण रखना आज जरूरी है। अच्छी बात यह है कि आपके सोचे हुए सारे काम बनने वाले हैं। परिवार के सदस्यों के साथ खुशनुमा दिन बीतने वाला है। और किसी कार्य को लेकर के परिवार के सदस्यों से अगर राय मशवरा कर लें तो और अच्छा होगा दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ, और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्य, दोस्त, मित्र, इनकी बात अवश्य आजमानिए, आपके हित में होगा। प्रेम संबंध में यदि वैचारिक मतभेद है तो वो सब कुछ ठीक होने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय। जीवन साथी की भावनाओं का और माता की भावनाओं का, दोनों की भावनाओं का सम्मान करना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना होगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी आप अवश्य करिए। वहीं सिंह के जातकों का भाग्य बुलंद है। पके हुए चावल पर 2 बूंद शहद डालकर के गाय को खिला दीजिएगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। सफलता आज चहुं ओर से मिलेगी। कार्यस्थल पर आज आपके सहयोगियों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपकी पूर्ण होने वाली है। दिन अच्छा खासा लाभ देने वाला है। पूरे दिन विपरीत का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता रहेगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए। और हां, घर में हैं तो जरा सहनशील बनिए। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, विशेष करके बैंकिंग और जितने भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। एलर्जी से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। और लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आज आपके लिए मैरून है। और निवेश आप अवश्य करिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों आपके लिए बढ़िया है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। कन्या के जातक जो हैं आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करें और घी का दिया जलाएं। कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो इस लिहाज से दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छे से विचार करके कदम उठाइए। कठिनाइयां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। समस्याएं खत्म होंगी। एकाग्र होकर के आप काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। और नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो फायदा, कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो विशेष लाभ। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना आज आपको यह नुकसान कर देगा। बाकी दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक। विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आलस्य की स्थिति है, इससे जरा बचना होगा। स्वास्थ्य में से कोई परेशानी है नहीं, आलस्य ही आज का रोग है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश भी आप करिए। तुला के जातक थोड़ी सावधानी बरते। दिन अच्छा है आपका। चावल लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को खिला दीजिए। या मंदिर में भगवान पर अक्षत चढ़ाया जाता है,
चावल के दाने को बीनिए जो टूटा हुआ न हो, उसमें हल्दी मिलाकर के अक्षत के रूप में मंदिर में जाकर के दान कराइए, भगवान पर चढ़ाने के लिए किस्मत का साथ मिलने लगेगा। काम आपके सारे समय पर पूर्ण होंगे और परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर के चिंता, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के चिंता है तो ये प्रयोग अवश्य कर दीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल है, नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन विशेष शुभ फलदायक दिखाई पड़ रहा है और निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करिएगा। आज जब जहां भी कहीं निवेश करना है उसकी जानकारी, अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी आप जहां निवेश कर रहे हैं इसका आपको भली भांति पता होना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में मामूली विवाद की स्थिति है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन खास है आपके लिए। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बता दूं कि जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना, हां सोच समझ करके धैर्यपूर्वक काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा और जहां कार्यस्थल पर दो लोग आपस में लड़ रहे हों, आज वहां आपकी चौधराहट चलने वाली है, यानी आप जो कहेंगे सामने वाले सुनेंगे। बस इतना ध्यान रखिए जो आपके अधीनस्थ हैं उन पर आक्रामक मत होइएगा। खर्च में वृद्धि के योग हैं। यात्रा कर रहे हैं तो अवश्य करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है, परंतु आज शेयर मार्केट में निवेश बहुत सावधानी के साथ करना। किसी को धन उधार तो बिल्कुल नहीं देना और जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर हल्का लाल है। बात धनु की कर लेते हैं। भाग्य बुलंद है। आज प्रातःकाल सभी धनुराशि के जातक स्नान के समय बम इस बीज मंत्र का जप करते रहें, अच्छा रहेगा दिन। आपको फायदा मिलेगा। आप अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। लोगों की सोच बदल के रख सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में विशेष धन लाभ की स्थिति है। निवेश करना आज आपके लिए श्रेयस्कर रहने वाला है। बस बाहर का भोजन करना श्रेयस्कर नहीं है। प्यार का इजहार कर सकते हैं, अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करिए। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मकर के जातक आज गायत्री मंत्र का 11-21-51 जितना आपसे हो सके जप कर लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। और घर के पूजन स्थल पर घी का दिया अवश्य अपने हाथों जलाइए। करियर में जो भी परेशानियां, बाधाएं चली आ रही थी वो सब दूर होंगी। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई मसला है, कोई परेशानी है, वो दूर होने वाली है। कोई अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और बातचीत से उलझने सुलझेंगी, समस्या का समाधान होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। रुके हुए सारे काम आपके बनने वाले हैं। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो भी मिलेगा। आज का काम आज ही पूरा करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है तो जरा सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव भी रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थकान और नींद की कमी आज महसूस आपको हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। कुंभ के जातक चावल लें, चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और मिलाकर के आज मंदिर में दान करें या फिर पक्षियों को डाल दें। जो आपसे हो सके करिएगा। आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं तो एक तरह से भाग्योदय वाला दिन है। मन सक्रिय रहेगा और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है और धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट, कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होने वाली है। रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दिन अच्छा बीतेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाला है। आज कार्यस्थल पर बॉस का और घर में पिता का अपमान भूलकर भी ना करें। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखें और जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने वाला है तो आपको कुछ नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। सफलता आपको मिलने वाली है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी अवश्य करिएगा।
और मीन के जातकों की बात करें तो आज का भी दिन आपके लिए भी बढ़िया है। उपाय के तौर पर आज आपको प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन करना होगा। मन विचार सब उदार रखिए, सबके प्रति सोचिए, अच्छा सोचिए, परेशानियां खुद ब खुद आपकी कम होंगी। हंसी खुशी दिन को बिताने का प्रयत्न करिए। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए, मित्रों को महत्व दीजिए। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से भरपूर मदद मिलने वाली है। आपके अधूरे काम पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। झूठ मत बोलिए, झूठ से नुकसान होगा। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में जरूर उतार चढ़ाव रहेगा। संभव है अपने पार्टनर के शक का आप शिकार हो जाएं, पर खराब तो नहीं कहूंगा, इसको संभालिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।